Hello everyone and welcome to Ganit Gyan. Today we will continue our chapter 3, that is pair of linear equation in two variables. We were discussing the algebraic methods of solving pair of linear equations. इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. दिस टाइम वी विल गो फॉर एलिमिनेशन मेथड. सो वी विल गो विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते करते ही देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है. आपका जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पिछली एक्सरसाइज में फॉलो किया था वो नहीं करना है. एलिमिनेशन मेथड में ही आपको एक जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक वैल्यू को, वही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाया जाएगा. ठीक है, बुक में भी ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड में चेक करते हैं कि करना क्या है. चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई. कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई चेक करो. यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, यहां पर 3, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, या तो एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करो या फिर वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करो. ठीक है, और फिर अपने अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है पूरी इक्वेशंस का. ठीक है, दोनों इक्वेशन को या तो आपस में ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो. अब हमें हमारी सहूलियत देखनी है इसमें. सबसे पहले तो कोफिशिएंट चेक करो. यहां पर x का कोफिशिएंट है 2, यहां पर है 3, यहां दोनों 1 1 है. तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है. देखो क्या क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3. सिर्फ इसी क्वेश्चन में पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे. ठीक है, बाकियों में नहीं. इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड विद 3. यू विल गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू विल गेट 15. ठीक है, मेक इट इक्वेशन 3. नाउ अब आता है आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन. दोनों में से क्या करेंगे, वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा एक टर्म एलिमिनेट हो जाए, एक वेरिएबल पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए. अब हम या तो x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे. अब वो कैसे पता चलेगा कौन सा होगा, तो जिसके कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं ना वो वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा. y का कोफिशिएंट क्या है 3 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 3. तो मैं क्या लिख रहा हूं अभी, नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से देखना. एड इक्वेशन 2 एंड 3. एड इक्वेशन 2 एंड 3. थोड़ा मूव कर लेते हैं. हमारी सेकंड इक्वेशन ये रही और थर्ड इक्वेशन ये रही, दोनों को ऐड करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15. अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है. ये क्योंकि सिंपल एडिशन है तो कोई भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हो. ये तो हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, यहां आने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा कि जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा. 3 प्लस 2 5x, वेरिएबल चेंज नहीं होगा, वेरिएबल तो x का है, x एज इट इज. 3 प्लस 2 5x. अब यहां प्लस 3y माइनस 3y विल गिव यू 0 इक्वल टू 19. ठीक है, अब और ऊपर की जरूरत नहीं है तो और मूव कर देते हैं. यहां से आपको क्या मिलेगा, आपकी x की वैल्यू मिलेगी 5x इज इक्वल्स टू 19. x इज इक्वल्स टू 19 बाय 5. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 19 बाय 5. अब यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, नेक्स्ट लाइन जो है वो देखिए,
सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 19/5 इन कौन सी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे या कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 और 2 में से आप चूज कर लीजिए। तो हम 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल भी रहेगी, आसान भी रहेगी, ठीक है, 1। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? हमारी पहली इक्वेशन क्या है? इट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। पुट अप करो, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया जाता है पहले, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर लेके जाओ, 19 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, अभी सिर्फ y की वैल्यू निकालनी बाकी है, और y की वैल्यू यहां आ जाएगी आपकी 6/5, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आपका यहां यूज हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 19/5 इन 1। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन जितना लेंदी सॉल्व किया था उतना लेंदी अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टेप्स पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वी हैव टू इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज 1 and 2। डायरेक्टली आप लिखो मल्टीप्लाई 2/2, ठीक है, एंड एड इक्वेशन 1। एक ही लाइन में सब लिख दिया। क्या क्या करने वाले हो आप? सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें इक्वेशन 1 को ऐड कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4। अब नीचे ऐड करना है इक्वेशन 1 को, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या होगा? You will get 7x plus 0 equal to 14 और 7x equal to 14, x is equals to 14/7, x equal to 2। जल्दी से करना है सॉल्व, ठीक है, बिना किसी परेशानी। अब x की वैल्यू आ चुकी है, you need to find the value of y, so substitute x इक्वल टू 2 इन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे आप? 2 यूज कर लीजिए, ठीक है, छोटी इक्वेशन है, आसान है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो x की जगह पे 2 लिखो, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू, आप 1 में भी पुट अप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x की वैल्यू आ चुकी है, आप 2 में पुट करो या 1 में पुट करो, आपका आंसर दोनों में एक ही आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। वैल्यूज पुट अप करो, यू विल गेट 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 को इधर ले आओ और 2y को इधर लेके चले जाओ, यू विल गेट 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड काफी हद तक सिंपल पड़ता है, क्योंकि आपको इक्वेशन देख के ही पता चल जाता है कि आपको कौन सा कोएफिशिएंट जो है वो टेक डाउन करना है। अब जैसे इक्वेशन थी आपके सामने, ठीक है, आपके सामने इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन आपने देखी, कोएफिशिएंट देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोएफिशिएंट ये वाला चेंज किया, ठीक है, 4 बनाया दोनों को, एक 4 था हमारे पास, एक को मैंने 4 बना दिया। मैं दूसरा भी कोएफिशिएंट चेंज कर सकता था, जैसे 2 and 3 है, ठीक है,
तो पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद 2 कर देते और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड विद 3 कर देते, तो क्या हो जाता, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो पहला जो x का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाता। ठीक है, x का कोफिशिएंट सेम हो जाता, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 से और 3 से। हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिंपलेस्ट स्टेप चूज करना है। और उसके लिए हमने क्या चूज किया है, एक ऐसा कोफिशिएंट जो ऑलरेडी मैच हो रहा है, और वो था 2 और 4। 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका 4 आ जाएगा। सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐड कर दिया, ऐड करते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपको नई चीज देखने को मिलेगी। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। y की कोफिशिएंट देखो 5 और 2, ना 2 की टेबल में 5 आता ना 5 की टेबल में 2 आता है। ठीक है, तो हम y का कोफिशिएंट चेंज नहीं करेंगे, हम x का कोफिशिएंट चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना आपकी बार, थोड़ा सा चेंज आएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट। यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 बाय 2। कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएंगे हम। ठीक है, पहले एक ही स्टेप कर लो। सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि साइन चेंज होता है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले सिर्फ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, यू विल गेट 9x 15y एंड 12 इक्वल टू 0। इसको 3 नाम दे दो। ठीक है, अब आपके दोनों कोएफिशिएंट्स जो है वो मैच कर चुके हैं, दोनों में 9 9 है ना। अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 3। 2 बाई 3 का मतलब क्या है, 2 ऊपर आएगी 3 नीचे आएगी। ठीक है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 3, सॉरी 3 ऊपर 2 नीचे, बाई 3 है ना, मतलब 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। सो यू विल राइट 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां समस्या शुरू हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 9x माइनस 2y एंड 7, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या होगा, जब माइनस साइन अंदर जाएगा ना, तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा और ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में यही एक चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो जब आप माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यू विल हैव माइनस 9x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ क्या बचेगा, 0। ठीक है, 0 माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है तो 13y अगेन माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, यू हैव माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5। 5 को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, नाउ y इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 इन इक्वेशन 1 में ही पुटअप कर दो। ठीक है, यू हैव 3x माइनस 5 बाई
-4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसी में आपको वैल्यू पुटअप करनी है। 3x माइनस 5 इंटू -5/13 -4 इक्वल टू 0। सॉल्व इट। 3x प्लस 25/13 -4 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेक द एलसीएम, यू विल गेट 39x प्लस 25 माइनस 4 इंटू 13 कितना होता है? 4 इंटू 13 इज 52, ठीक है। नाउ अगेन सॉल्व, ऊपर वाले को सॉल्व करो, इक्वल टू 0 है, ठीक है। जब 13 इधर जाएगा तो अपने आप 0 हो जाएगा, तो योर फाइनल इक्वेशन विल बी 39x प्लस 25 माइनस 52 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ व्हेन यू सॉल्व इट you will have 39x is equals to 27, 52 minus 25, ठीक है, 27, which implies x is equals to 27/39, और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 9 are 27, x is equals to 9/13। This will be your final answer for x, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, पर सॉल्यूशन इसी तरह से आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है वो फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखने से पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टेक द एलसीएम, ठीक है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल हैव 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक। उसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। अगेन टेक द एलसीएम, इसको भी सॉल्व कर लो। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई। अब आप ध्यान देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलरेडी सेम, ठीक है। सीधा लिख दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। अब सब्ट्रैक्शन है तो यहां जैसे ही माइनस साइन लगेगा सारी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। सो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 3x प्लस y इज इक्वल्स टू -9, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करेंगे यू विल गेट ठीक y इज इक्वल्स टू -3। सब्स्टिट्यूट, y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 में ही डाल लेते हैं, ठीक है। जो इजी रहेगा उसमें डालेंगे। यू विल गेट 3x माइनस -3 इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले इक्वेशन लिख देते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, 3x माइनस y की जगह -3 इज इक्वल्स टू 9। फर्दर सॉल्व किया, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, जब +3 इधर आएगा तो 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 2।
दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये रही आपकी y की वैल्यू और ये रही आपकी x की वैल्यू। ठीक है, दिस विल बी द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर फाइंड आउट करना है और फिर उसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, सॉल्यूशन तो आपने देख लिया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपने सॉल्व भी किया एलिमिनेशन मेथड से। प्रॉब्लम है कि आपकी इक्वेशन जो आप बनाओगे वो सही बननी चाहिए। आपको वर्ड्स में दिया हुआ है और उसी को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको कोई बहुत कुछ सपोज भी करना पड़ सकता है, एज्यूम करना पड़ सकता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 1, सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है। और दूसरा क्या दे रखा है? इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। सो लेट अस एज्यूम, लेट न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर हमने मान लिया x। लेट डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू x बाय y। हमारे पास हमारा फ्रैक्शन आ चुका है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन जो पूछा गया है ना, वो क्या है हमारा? x बाय y। हमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी? क्या लिखा है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो पहली इक्वेशन बनाएंगे हम, x प्लस 1, न्यूमरेटर में एक ऐड किया, डिनोमिनेटर में एक माइनस किया, आपकी क्या बनेगी? जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। सॉल्व करो इसी को, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड याद रखने के लिए क्या किया है? डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है, सिर्फ डिनोमिनेटर में। ठीक है, और कुछ नहीं छेड़ा है। सो x अपॉन y प्लस 1 और फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ x और y का कोएफिशिएंट मैच करो। यहां पर x और y का कोएफिशिएंट मैच करो। x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर y का 1 है, यहां पर भी y का 1 है। इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वी विल डायरेक्टली सॉल्व। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2 या फिर 2/1, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका आंसर सेम ही रहेगा। 1/2, तो 2 को ऊपर लिखना है। ठीक है, यू विल राइट 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस एक्स विल गिव यू x, ये क्या हो जाएगा? 0, और यहां क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, you will get x minus 3 equal to 0, which implies x is equals to 3. अब सब्स्टिट्यूट x equal to 3 इन किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में कर लीजिए या 2 में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
you will get x minus y is equals to x minus y plus 2 is equals to 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है। x में 3, 5 minus y is equals to 0, y is equals to 5। ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, आपका फाइनल आंसर अभी आना बाकी है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना था, यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y, ठीक है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। देख लेते हैं वो भी। स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y, यही था ना। और अब इसी को ही हमें फाइनल आंसर में लिखना है। हमारी x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3 बाय 5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें एज वाला क्वेश्चन है वो। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो let present age of Nuri be x। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज हमने मान ली x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। दोनों एजम्पशंस हमने ले लिए। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है टर्म्स की। एगो मतलब पहले, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। मान लो आज अगर कोई 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 10 - 5। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे ना। आज अगर कोई 10 साल का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 + 10। इसी तरह एज बढ़ती है। अब हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, x। तो आज अगर कोई x साल का है तो 5 साल पहले कितना था, x - 5। ठीक है, और अगर आज कोई 10 y साल का है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, y - 5। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, इन्हीं को ही हमें क्वेश्चन में यूज करना है। तो 5 years ago दिया हुआ है, तो 5 years ago का मतलब है x - 5। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 times ऑफ सोनू। तो सोनू की भी 5 साल पहले की एज बता रहे हैं ना, तो y - 5। ये हो गई आपकी पहली स्टेटमेंट जो आपको पहली इक्वेशन देगी। इसे सॉल्व करो। 3y - 15 is equals to x minus 3y plus 10 equal to 0। This is your first equation। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखेंगे। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ये पहली स्टेटमेंट से आंसर आया है। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। 10 years later, 10 साल बाद। 10 साल बाद जैसे ही आया वैसे ही आपने क्या लिख दिया, x plus 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, 2 times y plus 10। इसको भी सॉल्व करो। x - 2y - 10 equal to 0। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब काम की बात, ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों में कोफिशिएंट्स देखो। x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कोई किसी भी इक्वेशन को। आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप डायरेक्टली लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 by 1।
2/1 लिखने का क्या मतलब है? जो 2 है वो नीचे आएगी, 1 ऊपर रहेगी, ठीक है। तो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2y, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस और यहां पे माइनस, तो x माइनस एक्स तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इधर लेके आ जाओ, तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 20। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट, सब्ट्रैक्ट हो गया आपका एक बार। नाउ इट इज टाइम फॉर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 20 इन 1, ठीक है। यू विल गेट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब y की वैल्यू 20 पुट अप करनी है, x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, एज ऑफ सोनू, एंड दिस इज व्हाट, एज ऑफ नूरी, ठीक है। ये आपकी एजेस आ गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the third question. Third question is the sum of the digits of a two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. अब एकदम से पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूजन सा लगता है ना, तो सबसे पहले तो आप कंसिडर करो कि आपका नंबर क्या होना चाहिए। तो मैं ये नंबर ले रहा हूं, जो मैं सपोज कर रहा हूं, वो देखिए कहां से आता है, 10x प्लस y। अब मैंने ऐसा लिया क्यों, सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो दो डिजिट होंगी आपके पास हमेशा। कोई भी एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, 2525, ठीक है, क्वेश्चन से अनरिलेटेड है, ठीक है। 25 एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। अब इसको मैं इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 5, किसी भी 2 डिजिट नंबर को आप इस फॉर्म में भेज सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं, जैसे 47, 75, 5 नहीं कुछ और लेते हैं, 77, तो 10 इंटू 7 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 77, 10 एज इट इज, ठीक है, इंटू x प्लस वाई, ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए। अब यहां पे 10 क्यों, यहां 2 को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, उसके लिए आप याद रखिए, जब आप नंबर देखते हैं तो ये क्या हो जाती है वंस प्लेस, ठीक है, और ये क्या हो जाती है टेंस प्लेस, ठीक है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी जो 5 है वंस प्लेस पे, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को किससे करेंगे 1 से, ठीक है। टेंस प्लेस पे तो है, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 325 होता तो क्या होता है, यहाँ पे 3 इंटू 100, या फिर 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5, तो यहां हो जाता 325। इस तरह से हम करते हैं, नंबर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसी जनरल फॉर्म में हमने ले लिया, चूज कर लिया, लेट द नंबर बी 10x प्लस y, ठीक है। अब 10x प्लस y का एक और मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो क्या है xy, जिसमें वंस डिजिट है y और टेंस डिजिट है x, ठीक है। 10x प्लस y ये आपका नंबर हो गया। नाउ लेट्स मूव दूसरी स्टेटमेंट पे। अब जो स्टेटमेंट दी गई है वो देखो, पहली स्टेटमेंट
द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ये हमारा नंबर है, इसमें 10th डिजिट है x और दूसरी है y, तो इसमें क्या लिखा है कि x प्लस y क्या है, 9 के बराबर है। ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब क्या है, ये नंबर। ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स 10x प्लस y, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब हम रिवर्स कर देंगे ऑर्डर, तो एक नंबर हमारा 10x प्लस वाई है, तो जब हम xy अगर नंबर है तो उसके लिए जनरल फॉर्म क्या हो गई, 10x प्लस वाई। जब रिवर्स कर दिया ऑर्डर को, yx कर दिया, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, 10y प्लस x is twice the number obtained by reversing the order of the digits, that is 10y plus x। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x। ठीक, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 88x माइनस 11y। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। नाउ द स्टेटमेंट विल बी मल्टीप्लाई। पहला स्टेप मल्टीप्लाई। सबसे पहले कोएफिशिएंट चेक करो, यहां 88 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, 1 है सिर्फ, यहां 1 है, यहां 11 है, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 11 है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 11 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका क्या आंसर आएगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं, एड इक्वेशन 2, साथ ही साथ ऐड कर दो इक्वेशन 2, 88x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। यू विल हैव 99x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 99। आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको, यू विल गेट 99x इज इक्वल्स टू 99, x इज इक्वल्स टू 1। आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 1 इन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x इज 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी फाइनल आंसर बाकी है। सो अवर नंबर इज 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y, 10 इंटू 1 प्लस इज इक्वल्स टू 18। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो बाद का पार्ट है, जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला है, वो तो आपको आता है। जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग में ही आएगी, यहां तक, जहां तक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ये यहां तक आपको ध्यान से करना है। इसके आगे का आराम से हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 1s एंड 10s कंसिडर होगा, इसीलिए जो 10s प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट होता तो 100 और 10 दोनों कंसिडर करे जाते हैं, पर वो बहुत लेंदी हो जाता,
इसलिए वो नहीं दिया गया है, छोटा सा सवाल है, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ये जो है ये रुपीज का सिंबल है, ठीक है, जहां पर भी ये कॉमे कॉमे दिख रहे हैं ये सब रुपीज है। ठीक है, मीना went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in total. Find how many notes of 50 and 100 she received. ठीक है, अब ये थोड़ा सा सिंपल है। आपको क्या बताना है, 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है। सो आप अजम्पशन में क्या लेंगे, लेट ₹50 नोट्स बी एक्स। ठीक है, 50 रुपए के जो नोट है उनको हमने, उनकी संख्या को हमने x मान लिया। लेट 100 रुपी नोट्स बी y। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। पहली इक्वेशन क्या बनती है, टोटल नोट्स कितने हैं 25 लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। पहली इक्वेशन सिंपली बन जाएगी, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको अमाउंट दिया हुआ है 2000 रुपए हैं, तो जो टोटल नोट्स होंगे 50x प्लस 100y विल गिव यू 2000। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यही होगा ना, 50 के जितने भी नोट हैं उनको जब आप टोटल करोगे, उसमें 100 के नोट्स का टोटल करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू 2000 आनी चाहिए। यहां से आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये वाला क्वेश्चन इजी है। अब आपको पता है क्या करना है, इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, इक्वेशन आते के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय अब आप या तो 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर 100 से कर सकते हो। ठीक है, मैं 100 से करूंगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लीकेशन इजी पड़ेगा, डिजिट बड़ी है लेकिन आसान है। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 2, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 100x 100y, हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है, 50x 100y 2000, you will get 50x is equals to 2000, x is equals to सॉरी 2000 नहीं 500, 2500 minus 2000 will give you 500, x is equals to 10, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, पुट x in 1, x प्लस y, ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, x is 10 प्लस y is equals to 25, y is equals to 15। अब ये क्या है, x is नंबर ऑफ 50 रुपी नोट। ठीक है, 50 रुपए के कितने हैं 10 नोट हैं, और y is नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का एंड हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब 2 लोग हैं, एक सरिता है और एक सुशी है। सरिता
सुशी. Sarita paid ₹27 and the book was kept for 7 days. Sushi paid ₹21 and the book was kept for 5 days. Now fixed charges, fixed charge का मतलब यही है कि वैल्यू फिक्स है, 3 दिन की है, ठीक है. सो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 1 डे बी एक्स. ठीक है, एक दिन का फिक्स चार्ज एक्स मान लिया, ठीक है. या फिर इस स्टेटमेंट को आप लिख दीजिए लेट फिक्स्ड चार्ज बी 3x. एक दिन का x है तो 3 दिन का फिक्स चार्ज हमने 3x मान लिया, ठीक है. 3 दिन का 3x मान लिया. लेट एडिशनल चार्ज पर डे बी वाई. फिक्स्ड चार्ज x है, एडिशनल चार्ज हमने y मान लिया, ठीक है. अगर ये एक ही दिन का है और ठीक है पर डे है, मतलब एक दिन का है, 2 दिन का हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, 3 दिन का हो जाएगा 3y हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है. अब इक्वेशन बनाने की बारी है. बुक वॉज केप्ट, सरिता पेड ₹27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज. 7 डेज का मतलब है 3x + 4y. 3 दिन तो फिक्स चार्ज और 4y जो है वो एडिशनल चार्ज पर डे, ठीक है. एक दिन का y है एडिशनल चार्ज, तो 4 दिन का 4y ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 27. यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई. इसी तरह आपकी दूसरी बन जाएगी. अब सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज, तो 3x विल बी फिक्स और 2y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है. दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं. कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट 2/1. -3x -2y -21. सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 6. 2y ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3. सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 3 इन 1 ले लो, ठीक है. सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 3 इन 1. इक्वेशन लिख लो, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 27. अब y की जगह 3 पुट करो, 4 × 3, ठीक है. x इज इक्वल्स टू 15/3. अब यहां पर ध्यान रखना, लास्ट में आप ये जरूर लिखना, एडिशनल चार्ज पर डे, फिक्स्ड चार्ज पर डे, ठीक है. इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट. इक्वेशन बनाने पे ध्यान दीजिए बस, और किसी चीज की खास जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आज का गणित ज्ञान यहीं तक. धन्यवाद.